और हमारे आका और मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सके। सिलसिला गुफ्तगू अपनी तमाम मनाजिल को तय करता करता बिल्कुल नताइज के करीब आ रहा है। लाइक रहा फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है दीन में, कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, और हिदायत को गुमराही से जुदा करके दिखा दिया गया है। हमने सिलसिला वार इस गुफ्तगू का आगाज किया। हिदायत क्या है, हादी क्या है, गुमराह क्या है, गुमराही क्या है। बात यहां तक पहुंची कि गदीर निसाब हिदायत का नाम है। गदीर में अल्लाह ने सिर्फ मौला अली की विलायत नहीं, क़यामत तक के लिए अपनी तमाम हिदायत के हादियान का मुसलसल तारुफ करवा दिया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ दिन हैं जो सरकारी सतह पर मनाए जाते हैं। जैसा कि यौम आजादी है तो 14 अगस्त को मनाई जाएगी। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान का दिन है। उन्हीं दिनों में एक दिन है मुल्क पाकिस्तान में 6 सितंबर, ये यौम दिफा है। उस दिन पाकिस्तान का सिपा सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल्स पे बैठ के कौम से खिताब करते हैं और खिताब में अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपके मुल्क की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और आपका मुल्क महफूज हाथों में है। ये उनका तरीकाकार है ताकि वो अवाम को यकीन दिलवाएं कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। मैं पहला जुमला कहने लगा हूं, गदीर इस्लाम के यौम दिफा का नाम है। गदीर इस्लाम का यौम दिफा। रसूल अल्लाह ने उम्मत को बता दिया कि क़यामत तक अब इस्लाम महफूज हाथों में। गदीर एक दिन का नाम नहीं, गदीर एक निजाम है, गदीर एक तसलसल है। लेकिन बादस गदीर उम्मत इतने टुकड़ों में तकसीम क्यों हुई? रसूल उम्मत छोड़ के गए थे, फिरके नहीं। रसूल अल्लाह अपने आखिरी हज में एक पूरी जमीयत, एक उम्मत छोड़ के गए थे, फिरके नहीं छोड़ के गए थे। तफरीक हुई नबी के जाने के बाद। और कल की गुफ्तगू में और परसों की गुफ्तगू में मैं मुसलसल आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं। फसाद कहते हैं अली की दुश्मनी को, इस्लाह कहते हैं अली की विलायत। फसाद का अगर आप राग़िब इस्फहानी को उठाएं, अगर आप लुगात को उठाएं, डिक्शनरी को उठाएं, तो फसाद का जो तर्जमा किया गया है वो ये है कि किसी चीज को उसके मरकज से हटाने को फसाद कहते हैं। गदीर के बाद फसाद ये हुआ कि इस्लाम को उसके मरकज से हटा दिया गया। फसाद है अली की दुश्मनी का नाम, इस्लाह है अली की दोस्ती और अली की विलायत का नाम। मैंने ज़ियारत जामिया का जुमला पढ़ा कि मौला फरमाते हैं कि अपनी इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। अब मैं सत्र कहने लगा हूं, जो बंदे पहला नतीजा सुनना चाहते हैं, मौला फरमाते हैं अपने अमाल की इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। हमारी विलायत के साथ अपनी इस्लाह करो, अपने अमलों से हमारी विलायत की सलाह न करो। जो हाथ उठ गया सैयदा, इस हाथ को हमेशा सलामत रखो। इस्लाह है अली की विलायत का नाम, इस्लाह करनी है अली की विलायत से। अली की विलायत की इस्लाह नहीं करनी, विलायत अली से ही अपनी इस्लाह करनी है। जो बंदे आज के रोशन ख्याल शिया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अज़ादारी से अपनी इस्लाह करें।
आप आजादारी की सलाह न करें। आप ये ना कहें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आजादारी से पूछें कि आजादार कैसा होना चाहिए। आजादारी आपकी सलाह के लिए है, विलायत अली आपकी सलाह के लिए। फसाद किया उसने जिसने अली को छोड़ा। कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी, खुशकी और तरी में फसाद हो गया। जब लोगों ने सकीफा बनी सादा में मिन्ना अमीर व मिन को अमीर कह दिया, फसाद है अली की दुश्मनी का नाम। आज किसी भी मुसलमान से जब भी पूछे ना जी इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोई एक लेक्चर दे, तो यही से शुरू करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसमू बिहब्लिल्लाह, जोर से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। मैंने आज अगली आयत पढ़ी है तो करीब बैठे हो। हर एक मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत देते हुए, इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हुए कुरान की आयत से आगाज करते हैं वातसमू बिहब्लिल्लाह, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को। अब हमें बताया जाए वो अल्लाह की रस्सी क्या है। हमें बताओ कि वो कौन सी अल्लाह की रस्सी है जिसे मजबूती से पकड़ना है। या तो ये कहा जाए कि कुरान ने कहा है अल्लाह की रस्सी, तो यकीनन खाने काबा में जो जंजीर लटक रही है ये अल्लाह की रस्सी होगी, क्योंकि मुझे हजरत आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके 11वीं हुज्जत तक, 11वें से लेके 12वें की गैबत सुगरा से लेके गैबत कुबरा तक हमें तो आज तक नजर नहीं आया कि आसमान से लैलतुल कदर में कोई रस्सी लटक रही हो और उसे कहा हो कि इस रस्सी को पकड़ लो, इस रस्सी को मजबूती से थाम रखो। खुदा ने बिहब्लिल्लाह कहा है कि मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को। वो अल्लाह की रस्सी कौन सी है? क्या वो नमाज है? क्या वो रोजा है? क्या वो ज़कात है? क्या वो हज है? मदीने की मस्जिद में एक शख्स ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह ना हब्लिल्लाह, हमें बताइए अल्लाह का हब्ल क्या है, या अल्लाह की रस्सी क्या है? इतना कहना था या रसूल मजमे से अली को उठाया, अली को मिंबर के करीब बुलाया, अली का हाथ पकड़ रसूल उठाया, फरमाया हाज़ा अली और हब्लिल्लाह, ये अली अल्लाह की रस्सी है, ये अली अल्लाह की रस्सी है। खुदा कुरान में कह रहा है अली वलीउल्लाह पढ़ लो ताकि फिरकों में ना बटो। इत्तेहाद उम्मत है अली की विलायत। जिसने अली पे इत्तेहाद किया, फसाद है अली की दुश्मनी। जिसने जब फसाद किया उम्मत में, अली की दुश्मनी में किया। मैं इस्लाम से पहले की नहीं, इस्लाम के बाद, गदीर के बाद की बात है। गदीर के बाद जब जहां उम्मत में फसाद हुआ, दुश्मनी अली में, अली की दुश्मनी में फसाद करते करते यहां पहुंच गए कि अली के मुकाबले पे कुरान नेज़ों पे उठा कुरान नेज़ों पे। मैं नौजवानों के लिए पढ़ा, सफीन में कुरान नेज़ों पे उठा। अमीर अल मोमिनीन ने अपने लश्कर में से कहा हमला करो। कहने कैसे हमला करें? कुरान से जंग करें, कुरान से जंग करें, सामने कुरान है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये कुरान नहीं, क्योंकि इन्होंने कुरान को मरकज से हटा दिया है। ये कुरान नहीं है, क्योंकि ये कुरान को उसके मरकज से हटा रहे हैं, ये फसाद कर रहे हैं। चले एक और वाकया पढ़ो। मौला अमीर अल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस आ रहे थे, और जानते हैं यकीनन नौजवान जंग नहरवान ख्वारिज के मुकाबले पे। ख्वारिज कौन थे? ख्वारिज जाके नहजुल बलागा उठाइएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, फिर आपको अपने ही मुल्क के मीडिया पे नजर आएंगे कुछ चेहरे। ख्वारिज की निशानियां जो है वो निशानियां क्या थी? लंबी दाढ़ियां, माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, नमाज के पाबंद, अहकामात इलाहिया को बचा लाने वाले, इतनी कसरत से इबादत करते थे। इन्हें खबर थी कि दुनिया अली की तरफ माइल हो रही है अली की इबादत की वजह से। इन्होंने अपना एक आबिद और एक जाहिद चेहरा जमाने के सामने पेश किया।
लेकिन अंदर दुश्मनी अली थी। मौला अमीरुल मोमिनीन ने इनके साथ एक जंग लड़ी। नहरवान, एक नहर, दो नहरों के दरमियान वो जंग हुई थी, इसलिए से नहरवान कहा जाता है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने उस जंग में जाने से पहले कहा था कि जितने भी ज्यादा हैं इनमें से 9 से ज्यादा बचेंगे नहीं, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। इसे कहते हैं अली। इनके 9 से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस पलट रहे थे। पलटते हुए अली बगदाद के करीब एक जगह है, उस मस्जिद को आज भी कहते थे मस्जिद बरासा। वहां पर अमीरुल मोमिनीन पहुंचे। ज़ोहरैन का वक्त, अली ने जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर की नमाज अदा हुई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा उठो यहां से चलें। लश्कर ने कहा अली असर की नमाज। अली ने फरमाया यहां असर की नमाज नहीं होगी, क्योंकि हम बाबुल की सरजमीन पे आ गए। इस सरजमीन पे नबी और नबी के वसी नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये कहना था मौला अमीरुल मोमिनीन था। मौला के लश्कर में जुमला ज़हन में रखना कि इस्लाह करो अपने अमाल की अली की विलायत के साथ। लोग अली के लश्कर में, या अली हमें नमाज पढ़ने दीजिए। फरमाया मैं कह रहा हूं कि यहां नमाज नहीं होगी। फौरन इब्लीस ने अली के लश्कर में एक खबर आम कर दी। देखा नहरवान में नमाज में उस लड़के आया और अपने ही लश्कर को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। 100 के करीब दस्ता अली के सामने से निकल गया। या अली हम तो नमाज अदा करेंगे। फरमाया तुम्हें करनी है तो करो, मैं यहां अदा नहीं करूंगा। मौला अली के लश्कर में एक शख्स है जवेरिया। वो कहता मेरे जहन में ख्याल आया कि इन 100 के साथ नमाज पढ़ूं या अली के पीछे जाऊं। कहता अगले ही लम्हे में मैंने सोचा पढ़नी अल्लाह की है और ये अल्लाह का वली है। अमा अपनी इस्लाह करो अली की विलायत के साथ। नमाज है अल्लाह की, ये है नुमाइंदा इलाही, इसे छोड़ के कैसे नमाज पढ़ो। जवेरिया कहता है कि मेरा दिल बार बार डगमगाए, कभी जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ से क्या जो इन्होंने अपनी मर्जी का अल्लाह बना था। हम इबादत कर रहे हैं अपने अल्लाह की। कभी जहन में सोचूं कि अल्लाह की इबादत करूं, कभी जहन में सोचूं अली के पीछे जाऊं। आखिर में ये बात इस नतीजे में पहुंच गया कि मुझे अली के पीछे जाना चाहिए। जवेरिया कहता मैं भी घोड़े पे बैठा, अली के पीछे मैंने चलना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद बरासा से बाहर अपना घोड़ा निकाला। अली ने सरपट अपने घोड़े को दौड़ाया। घोड़े को दौड़ाने के बाद बाबल के बाहर अली का लश्कर जा रहा था। अली अपने घोड़े को लेके जा रहे थे। जवेरिया कहता मैं जहन में मुतमिन होकर जा रहा था, कुछ नहीं होता, नमाज रह भी गई है, लेकिन जा तो अली के पीछे रहा, नमाज रह भी गई है, जा तो अली के पीछे रहा हूं। अब मेरे इस अमल की जिम्मेदारी अली के कांधों पे, अली के कांधों पे, अली के कांधों पे है। मैं जुमला दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में वाकया नहीं पढ़ने लगा, मैं पूरी दुनिया में एक पैगाम नशर करने लगा हूं। जवेरिया कहता मेरी नमाज में ताखीर हो गई थी, लेकिन मैंने कहा हो गई है, लेकिन मेरा इमाम तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है। मेरा इमाम मेरी नीयत जानता है। मैंने अपनी नमाज में ताखीर करवा ली, अली को न छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को न छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा, क्योंकि मैं नुसरत इमाम के लिए घर से निकला था। और शियो मातम नुसरत इमाम है। मातम ना 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 ना, ना। जो समझ गए हैं तुम्हारा बोलना मैंने कबूल, लेकिन नतीजा मुझे आखिरी बंदे तक पहुंचाना है। मातम है नुसरत इमाम। अगर कोई कहे कि नुसरत छोड़ो, नमाज में देर हो रही है, नीयत इमाम जानता था कि मातमी भी नमाज नहीं छोड़ रहा, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो नुसरत में खड़ा हो चुका है। जवेरिया कहता मेरे जहन में ख्याल आया कि नुसरत इमाम के लिए घर से निकला हूं, जंग करने निकला था ना, इमाम के लिए निकला था, नुसरत के लिए निकला था। तो कहता मैं नुसरत के लिए घर से निकला हूं, तो कहीं नुसरत में फर्क ना आ जाए, ये ना हो कि मेरी नुसरत में फर्क आ जाए और मैं इमाम को छोड़ दूं।
वो कहता मैंने कहा देर हो रही है लेकिन इमाम तो जानता है। जवेरिया कहता मैं घोड़ा दौड़ाता रहा था और आसमान को देखता जा रहा था। यकलख्त आसमान पे शाम की सुर्खी छा गई, आसमान पे शफक की सुर्खी छा गई, मगरब का वक्त करीब आ गया। जवेरिया कहता मेरा दिल डोलना शुरू हुआ कि सिर्फ मेरी ही कज़ा नहीं हुई, अली ने भी अपनी असर कज़ा कर ली, अली की भी असर कज़ा हो गई, अली की भी असर कज़ा हो गई, अली की भी असर कज़ा हो गई। जुमला ज़हन में रखना, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ। जवेरिया कहता है कि अमीर अल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका और मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पे अंधेरा छाने के करीब आ गया, सूरज गरूब होता हुआ मगरब के सर रख रहा था। जवेरिया कहता मौला ने फरमाया जवेरिया जल्दी कर मेरे लिए वजू के लिए पानी लेके आ। जवेरिया कहता मैंने पानी मौला के करीब किया, मौला का जवेरिया अज़ान दे। मैंने कहा मौला मगरब का वक्त हो गया है, मौला मगरब का वक्त हो गया है, मौला असर अभी नहीं पड़ी थी या मगरब का वक्त हो गया है। इमाम ने कहा क्यों मगरब का वक्त हो गया है? जवेरिया मौला सूरज चला गया। इमाम ने मुस्कुराते कहा जवेरिया तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम? तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम है? जवेरिया कहता इधर अली ने यह जुमला कहा, डूबता हुआ सूरज डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज मगरब से मकाम असर पे पहुंचा। अली की आवाज आई जवेरिया अब तू भी असर पढ़, मैं भी असर पढ़ूंगा। अब जवेरिया ने अपनी असल नमाज पाली, क्यों? उसने अपने अमाल से इमाम की सलाह नहीं की, मौला के इख्तियार से, मौला की विलायत से अपने अमाल की सलाह। एक दलील ठीक है, इसे आगे दो, चलो इससे अगली दलील। करबला में जाओ, हजरत मौला तुम्हें लेके जाए। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र पे आज भी मौला इमाम हुसैन की जरी के बिल्कुल सामने दरवाजे पे दाखिल हो, पहले हबीब है। जनाब हबीब जो है हुसैन की जरी का दरवाजा है। हुर हुसैन के शहर का दरवाजा है। हबीब हुसैन की जरी का दरवाजा है। दरवाजे पे सोया हुआ ये हुसैन का गुलाम। आज भी हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र पे जाओ, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र के ऊपर वो खत लिखा है जो हुसैन ने हबीब को लिखा था। अब मैं किताबों में तो सब किताबों में लिखा था, मैं किताबों के नाम लेता तो मैं बहुत से नाम ले सकता था, लेकिन मैंने किताबों से ज्यादा बेहतर मजबूत रेफरेंस तुम्हें दे दिया कि ये खत कब्र हबीब पे लिखा हुआ है। कब्र हबीब के ऊपर आज भी वो खत लिखा है जो हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा था और कूफा से उनको बुलवाया था। उसका पहला जो खिताब है हुसैन इब्ने अली का वो है अस्सलामु अलैका या रजुलुल फकीह। सरना हलाओ, मैं जिगर का लहू दे रहा हूं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा हुसैन इब्ने अली ने, ए मर्द फकीह, हम मानते हैं उसे जिसे हुसैन फकीह कहते हैं। हमसे ज्यादा विलायत फकीह का कौन कायल? हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए रजुल फकीह, तुम पर मेरा सलाम। ए मर्द फकीह, जनाब हबीब बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे, हुसैन शेख कह सकते थे। ए मर्द बुजुर्ग, बुजुर्ग ने कहा
हुसैन इब्न अली ने जनाब हबीब को जिस एक फजीलत से याद किया वो है फकी। रुकना भी यहाँ पे, बात यहाँ पे आज नतीजा मेरा ख्याल है कि आज इसी बात में बेशक 2 घंटे गुजर जाए नतीजा निकालते हैं। फकी किसे कहते हैं? मैंने फौरन फिक की किताबें उठाई कि फकी किसे, फकी का एक अमूमी तर्जमा मिला कि जो शरीयत के मसाइल को फिक के मसाइल की सूझबूझ रखता हो उसे फकी कहते हैं। जो दीन के बारे में सूझबूझ रखता हो, बच्चे अगर जो ब्रिटिश बच्चे हैं अगर सूझबूझ नहीं, कुछ अवेयरनेस हो दीन के बारे में, अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि ये क्या है, इसके इस मसले का हल क्या है, उसे फकी कहते हैं। अब मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा कि फकी उसे कहते हैं जो दीन में सूझबूझ रखता हो, तो मुझे फकी का तर्जमा तो मिल गया लेकिन बात हजम नहीं हो रही। क्या वो रहा है जो खुद दीन है? क्या वो मौला हुसैन सलाम। एक मोहम्मद अली मीर भाई एक अनपढ़ किसी को पढ़ा लिखा कहे, पढ़ा लिखा किसी को पढ़ा लिखा कहे, अवाम किसी को मौलाना कहेगी और मौलाना किसी को मौलाना कहे, आलिम किसी को आलिम कहे, तो ये और है। यहां मसला ये है कि आम शख्स हबीब को फकी नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो खुद दीन है। फिर मैंने कहा शायद हुसैन इब्न अली ने जनाब हबीब की फुकाहत से हुसैन मुतासिर हुए हों कि हबीब बहुत अच्छा फकी है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम मैं हूं तो इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर मैंने असहाबे हुसैन पर लिखी हुई छोटी सी किताब से लेकर बड़ी किताब तक हर एक किताब को खंगाला। ये राज मुझे 2 साल पहले मिला था जब मैंने असहाबे हुसैन पे एक अशरा पढ़ा था। मैंने 10 मजालिस पढ़ी थी असहाबे हजरत इमाम हुसैन पे कि इमाम हुसैन के असहाब में क्या क्या खासियत और क्या क्या फजीलत थी। जब मैं हजरत हबीब इब्न मुजाहिर पे अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने जब मर्द फकी पे आया तो मैंने पहले फकी का तर्जमा पढ़ा। तर्जमा पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा यकीनन जनाब हबीब जो है वो अपने दौर में बहुत बड़े फकी होंगे और हुमायूं हुसैन उनकी फजीलत से मुतासिर होंगे। मैंने हबीब की पूरी जिंदगी सवाने हयात पढ़ी। मुझे हबीब की हर सवाने हयात में कहीं भी एक वाक्य नहीं मिला कि हबीब कूफे में बतौर फकी मशहूर हो। बहुत से लोग थे मुफस्सिर कुरान भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन जनाब हबीब फकीह के लिहाज से अपने शहर में मशहूर ही नहीं थे। तो जब हजरत हबीब फकीह के लिहाज से मशहूर नहीं थे, हुसैन ने मर्द फकीह क्यों कहा? फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि शायद फकीह उस दौर में इसका तर्जमा और हो और इस दौर में और। मुझे फकीह का तर्जमा ढूंढते 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 मरअशी नजफी कुम में आलिया के जनाब मासूमा के हर्रम में मदफन वो आलिम दीन जिसने पूरी जिंदगी हर में मासूमा में नमाज पढ़ाई, जिसकी लाइब्रेरी आज भी तौलाबे कुम के लिए एक इदारा है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी मजहब जाफरिया के उलमा में से आकाए मराशी की है। मराशी ने फकीह की तारीफ करते हुए इन तमाम तारीफों से अलहदा एक इस्तिलाह पेश की। उन्होंने कहा फकीह उसे कहते हैं जिसके सामने एक वक्त में 2 अमल आए और उससे ये खबर हो कि इनमें से पहले क्या करना है। जो इस पोजीशन में हो कि उसके सामने 2 चीजें भयक वक्त आ जाए और उसने फैसला करना हो कि इन दोनों में से पहले क्या करना। मसलन एक शख्स नमाज पढ़ रहा था या पीछे से किसी शख्स ने कहा कि मैं मर रहा हूं।
अब अगर वो उसे बचाने के लिए जाएगा तो नमाज चली जाएगी। अब इस लम्हे वो फैसला कौन करेगा कि मुझे नमाज बचानी है या उस शख्स को बचाना है? डूबते हुए शख्स को बचाना है या इबादत करनी है? मुझे अपना रोजा बचाना है या किसी इंसान के सामने उसकी इज्जत और जान को बचाना? मुख्तलिफ दो इबादतें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं, फकीह उसे कहते हैं जो दोनों में से एक को चुने। अब ये काम आम इंसान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई आम इंसान फौरन नहीं पूछ सकता। हमें छोटा सा भी मसला आ जाए, हम जल्दी से अपने से बेहतर जाने वाले की तरफ रुजू करते हैं कि मुझे बताएं हमें अब इसमें से क्या करना चाहिए। अब एक वक्त में दो इबादतें इकट्ठी हो जाएं और उसमें से एक का इंतखाब करें, उसे कहते हैं। बात ज़हन में रखनी है, इस्लाह करो अपने अमलों की, हमारी विलायत है। दो चीजों को एक वक्त में। मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा तो मैंने कहा ये तर्जमा बहुत अच्छा है। अब मुझे हबीब की जिंदगी पढ़नी है। अब मुझे देखना है कि हबीब की जिंदगी में वो कौन सा अमल था जिसमें हबीब ने बैक वक्त दो चीजों में से किसी एक का इंतखाब किया। सवाने हयात को खोला, हबीब का बचपन पढ़ा, हबीब की जवानी पढ़ी, हबीब की रसूल से मोहब्बत, हबीब की अली से मोहब्बत, हबीब की हसन से मोहब्बत, हबीब की से मोहब्बत। कूफा में जनाब हबीब के पूरी की पूरी सवाने हयात, जनाब हबीब की जिंदगी के मुकम्मल हालात का बगौर जायजा लेने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला हबीब की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन जब मैं पहुंचता असरे अशूर पे पहुंचा, सुनना 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 नतीजा सुना, असरे अशूर पे पहुंचा तो अब दो लोग हैं जो नुसरत इमाम के लिए कूफा से एक ही वक्त में आए हैं। एक जनाब सईद इब्ने अब्दुल्ला और एक जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहर। ये दोनों आ गए हैं, करबला में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर के लिए उठे और इमाम हुसैन ने लश्कर से कहा कि बाजमात नमाज अदा करेंगे। फौरन लश्कर हुसैन के पीछे नमाज अदा करने के लिए खड़ा हुआ। हुसैन मासूम है, जो पीछे खड़े थे वो न इमाम है न इस्मत के दर्जे पे। कोई भी फुरात की तरफ वजू के लिए नहीं भागा। और ये जख्मी भी हैं, इनमें से कुछ तीरों के साथ जख्मी हो चुके हैं, बदन पे खून है। और वो हुसैन के पीछे अतात हुज्जत के लिए खड़े हो रहे। जनाब सईद ने हजरत हबीब से कहा हुसैन का दुश्मन बड़ा शातिर और मलऊन है, ये इंतजार कर रहा है कि हुसैन नमाज बाजमात करवाए और हमें खौफ है कि ये मलऊन नमाज हुसैन का एहतराम नहीं करेंगे और ये नमाज पे हुसैन पे हमला कर देंगे। हबीब ने सईद से पूछा फिर क्या करना चाहिए। उसने कहा क्या ही अच्छा हो कि हम बवक्त नमाज इमाम हुसैन के दिफा के लिए आगे खड़े हो। सुनना, जनाब सईद मौला हुसैन के पास पहुंचे। इतनी जुर्रत भी नहीं कि आके इमाम से कहें कि मौला, क्योंकि वो इख्तियार इमाम से वाकिफ है कि हमारे इमाम को हमारे दिफा हम इमाम के सामने जिरा बन के खड़े हो। अब डर भी रहे हैं और अपने दिल के हालात भी बताने हैं। इसे कहते हैं हुज्जत के नौकर, इन्हें कहते हैं अलैहिस्सलाम। आके जनाब सईद ने ये नहीं कहा कि मौला हमें डर है कि कहीं दुश्मन आपको कत्ल ना कर दे तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं, इसे भी तौहीन समझ रहे थे। आगे इमाम के सामने मौला एक शरई मसला पूछना है। इमाम ने फरमाया कौन सा मसला। जनाब सईद ने कहा मौला अगर कोई खाना काबा का दिफा करता हुआ काबे को पुष्ट दिखाए। कहां चले गए हो यार, हुसैन का वास्ता जागो। अकलीम भाई, अगर कोई दिफाए काबा करता हुआ खाना काबा को पुष्ट दिखा दे तो ये उसका अमल क्या होगा। इमाम उसके अंदर का सवाल जान गए। इमाम का जवाब सुन गया। इमाम ने कहा हाँ, अगर मकसद दिफाए काबा हो तो इस अमल की जजा उससे भी ज्यादा बेहतर है।
जब इमाम ने इजाजत दे दी तो जनाब सईद ने कहा, मौला मैं चाहता हूं जब आप नमाज पढ़ाएं तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। हुसैन इब्ने अली ने जनाब सईद को इजाजत दी। हुसैन ने मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर कहा। जनाब सईद कदमों के फासले पे नहीं, इंचों के फासले पे बिल्कुल हुसैन इब्ने अली के आगे खड़े हो गए, एक दीवार बन के। इधर हुसैन ने जोहर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। सईद वहीं का वहीं खड़ा दुश्मन की तरफ देख रहा था। दुश्मन टीलों पे आए, दुश्मन ने हुसैन को नमाज पढ़ाते देखा, उसका मौका अच्छा है, इन्होंने कमानों में तीर डाले। जनाब सईद सामने सीने को सफर करके खड़े हो गए। तीर आते रहे, सईद रोकते रहे, तीर आते रहे, सईद रोकते रहे, तीर आते रहे, सईद रोकते रहे। इधर मौला हुसैन ने पहली रकत मुकम्मल की, दूसरी रकत मुकम्मल की, तीसरी रकत मुकम्मल की। इधर हुसैन आखिरी रकत के रुकू में थे, ये सईद सामने खड़े थे। इतने तीर लग गए थे सईद के बदन पे कि अब सईद पे खड़े होने की शक्कत नहीं थी। इधर हुसैन ने रुकू से अपना सर उठाया, या हुसैन का सर उठ रहा था और सईद का जिस्म जमीन पे गिर रहा था। अब पीछे खड़े थे हबीब इब्ने मुसाहिर। सईद ने हुसैन से इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी। जो समझ गए हो तुम्हारी जुर्रतों को सलाम। सईद ने इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी थी। इधर सईद का बदन करबला में गिर रहा था, हुसैन रुकू से उठ रहे थे। अब हबीब ने ज़हन में सोचा, अगर सईद गिर गया और एक तीर भी हुसैन तक पहुंच गया, हमारी वफा में फर्क आ जाएगा। हबीब ने वहीं से अपनी नमाज तोड़ी और आके हुसैन के सामने खड़े हो गए। हुसैन को खबर थी कि अगर मैंने हबीब को यह जुमला ना कहा, कल को मौलवी भौंक देंगे। वो हबीब की नमाज ही नहीं हुई, इसलिए हुसैन ने बुलाने से पहले कह दिया, ए मर्दे फकीर। हुसैन जानते थे। आज मौरख लिख देता कि हबीब की करबला में एक रकत रह गई थी। सुभान अल्लाह। सैयदजादा है, फकीर का बेटा है, उसने शेर पढ़ा है। उसने कहा है कि ऐ आसमां तेरे बराबर चौखट नहीं, आसमान से अफजल चौखट, क्योंकि यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले यहां, उधर वाले इधर आते। किताबों में है कि फरिश्ते मलाइका अल्लाह से कहते हैं, जहां जमीन पे मजलिस हुसैन होती है, मलाइका परवरदिगार से कहते, मेरे अल्लाह हमारी सारी इबादत ले ले, हमें एक बार इस महफिल में जाने दे। ये मलाइका की सजदागाह है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। हुसैन इब्ने अली जानते थे, कल कह देगा मुअर्रिख कि हबीब की करबला में एक रकत रह गई थी। हुसैन ने बुलाने से पहले फकी कह दिया, क्योंकि हबीब ने अपनी नमाज से हुसैन की इस्लाह नहीं की। हबीब ने अपना अमल नहीं बचाया, हबीब ने अपनी हुज्जत को बचाया। इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ।
विलायत आले मोहम्मद हमारे अमाल की इस्लाह का नाम है, हमारे अमाल में लड़ाई का नाम नहीं। शिया कौम इस्लाह अपनी करे अली की विलायत के साथ। शिया कौम में कोई और मसला इतना एतराज वाला नहीं, इतना किसी मसले पर इख्तलाफ नहीं शिया मजहब में हुआ जितना विलायत अली पे हो रहा है। इसलिए कि फसाद है अली को छोड़ना, इत्तेहाद है अली को मान, इत्तेहाद करो। मेरे पांचवें शहनशाह ने जनाब मीर समेत तमार के बेटे याकूब को कहा था, याकूब ने आके पांचवें इमाम से कहा था, जनाब मीर समेत तमार का बेटा, मौला मैं आपसे कोई नसीहत लेना चाहता हूँ, एक नसीहत कर दें जिसे मैं सारी जिंदगी पल्ले के साथ बांध के रखूं। इमाम बाकर ने जाते हुए याकूब से कहा बस एक ही नसीहत याद रखना, अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और याकूब अली के दुश्मन से दुश्मनी कर, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। ये नसीहत जमाने को फैला दो कि अपनी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अली रखो। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं अली के सिवा, मैं हर किसी से मोहब्बत करूं अली के लिए। इंशाल्लाह कल की मजलिस में इससे आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे अपने अमाल की इस्लाह की जाती है, और फिर हम आखिरी दो मजलिसों में पहुंच जाएंगे करबला की जानब के। करबला क्या था? करबला तहरीक थी, करबला जंग थी, करबला वाकया था, या करबला लड़ाई थी? राज़े करबला कल की और परसों की मजलिस में अया किए जाएंगे कि आखिर करबला क्या थी। बस मैंने मेहनत के साथ आपको यहां तक पहुंचाया, ये सबक आज का याद रखिएगा कि इस्लाह करो अपनी, हमारी विलायत के साथ। उम्मत की इस्लाह है अली की विलायत से, उम्मत का फसाद है अली का बुग़्ज़। इसी अली के बुग़्ज़ से इन्होंने अली के बदले अली की बेटियों से लिया। मैं हर रोज भी ये जुमला पढ़ूं और आप हर रोज भी मातम करें तो हर रोज इस जुमले की कीमत नहीं पूरी हो सकती। इन्होंने अली की कलाई का बदला सकीना के रुखसार से लिया। आज के दिन के लिए अगली सतर देने लगा हूं, सतर महफूज करना, हाय कह देना, सीने पे हाथ मार लेना, माफी मांग के सर झुका के दो आंसू गरीब करबला को दे देना। इन्होंने हसन की तहरीर का बदला कासम के बदन से लिया। मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था लेकिन बात अवील हो गई। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर जो मौरखीन इल्जाम लगाते हैं उनमें से एक दो का जवाब देना चाह रहा था। चले मैं सरसरी जवाब दे देता हूँ। पहला जवाब यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नस्ल में इमामत क्यों नहीं आई, इमामत नस्ल हुसैन में क्यों आई? दो हस्तियों का एहसान था दीन पे, एक जनाब खदीजा का और एक हजरत अबू तालिब का। खुदा को चाहिए था कि एक इमाम खदीजा को देता, एक इमाम अबू तालिब को देता, लेकिन खुदा ने इमामत को एक ही घर में रखना था। या अबू तालिब का बेटा इमाम हो सकता था या जनाब खदीजा का बेटा इमाम हो सकता, लेकिन खुदा ने असूल बनाया। खुदा ने एक घर से बेटी ली, एक घर से बेटा लिया। बेटा अबू तालिब के घर से आया, बेटी खदीजा के घर से आई, और इमामत को एक ही घर में इकट्ठा कर दिया। इमाम हसन और इमाम हुसैन दो भाई, दोनों के पास इमामत थी। अब दोनों के बाद दोनों के बेटे इमाम नहीं हो सकते थे, एक ही घर में इमामत जा सकती थी। ये जनाब ज़हरा का अनाम था कि जनाब सैयदा के हर बेटे को इमाम बनना था, क्योंकि सैयदा मरकज इस्मत थी। सैयदा की इस्मत कुल्ली का इतलाक सैयदा के हर बेटे पे होना था। ज़हरा के हर बेटे को इमाम बनना था, लिहाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों इमाम बने। अब इससे आगे जब इमामत चलनी थी तो दोनों बेटों की नस्ल में इमाम नहीं होना था, एक नस्ल में इमाम आना था। लेकिन खुदा ने इस उसूल को फिर जिंदा किया। खुदा ने हसन की बेटी फातिमा ली, हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन लिया। दोनों का अक्द हुआ और मोहम्मद बाकर की सूरत में इमामत फिर एक हो। वहां भी अली और फातिमा थे, यहां भी अली और फातिमा। इमाम हसन की बेटी फातिमा बिनते हसन मौला हुसैन के बेटे अली इब्न अल हुसैन। अली इब्न अल हुसैन का अक्द फातिमा बिनते हसन से हुआ।
और सरकार हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर दुनिया में। बहुत सी चीजें हैं जो मशहूर इतनी हो जाती हैं कि बस उसके अलावा किसी और चीज को शोहरत ही नहीं मिलती। हमारे पास इन अयाम में दिन बड़े कम होते हैं, इसलिए एक एक दिन एक एक हस्ती के साथ मखसूस हो गया है, हम उन्हीं का तज़किरा करते हैं। मैं आप नौजवान और बच्चों को यह पैगाम दूं, करबला में इमाम हसन का सिर्फ एक बेटा नहीं, करबला में हसन के 4 बेटे शहीद हुए। 5 बेटे इमाम हसन के और 1 बेटी जनाब हसन मुसन्ना, जिनसे इमाम हसन की नस्ल चली। उनके अलावा 4 बेटे, ये चारों के चारों करबला में शहीद। बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला अकबर इब्न इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम अहमद बिन हसन, तीसरे का नाम कासिम इब्न हसन, चौथे का नाम अब्दुल्ला असगर इब्न हसन। ये चारों के चारों करबला में हैं और चारों करबला में शहीद हुए। ज्यादा मशहूर, ज्यादा शोहरत जनाब कासिम की है। जनाब कासिम की शहादत बड़ी दर्दनाक है, लेकिन जनाब कासिम की एक छोटा भाई अब्दुल्ला असगर, आप अरबों में जाएंगे ना जी, तो अरब जो है वो जनाब अली असगर, जिनका गहवारा हम बरामद किया है, उन्हें अब्दुल्लाहुल रजी कहते हैं। आप करबला में भी मकाम असगर पे जाएंगे, अब्दुल्लाहुल रजी, रजी कहते हैं दूध पीने वाला बच्चा। तो जनाबे अली असगर अब्दुल्ला है, लेकिन अल रजी। इमाम हसन का एक बेटा है अब्दुल्ला अल असगर, दोनों असगर हैं। हुसैन का बेटा भी असगर है, हसन का बेटा भी असगर है, लेकिन अरब इन दोनों में फर्क डालने के लिए उसे अब्दुल्ला अल रजी कहते हैं, दूध पीने वाला अब्दुल्ला। ये जो हसन का बेटा अब्दुल्ला था, जो जनाब कासिम का छोटा भाई था, ये कमसिन था, लेकिन इतना कमसिन नहीं था। इसकी शहादत कब हुई है? इसकी शहादत हुई है बिल्कुल इमाम हुसैन की शहादत के साथ। इनकी वालिदा खैमे के दर पे बैठी थी जब हुसैन ने हल मिन नासर की सदा दी। इस बच्चे ने हुसैन की गुर्बत की सदा सुनी। ये मां की गोद से निकल के मक्तल की जानब दौड़ा। किताबें कहती है पहली बार ये शहादत सुन रहे हो जब ये बच्चा दौड़ा है, हजरत अब्दुल्ला इमाम हसन का बेटा, कासिम का छोटा भाई, जब ये दौड़ा है ना हुसैन इब्न अली की जानब, उस वक्त मौला हुसैन की पुश्त पे कातल सवार था। ये बच्चा बड़ा छोटा था, इससे और कुछ ना हुआ, इसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के कातल के सर पे मारा। उस कातल की पेशानी फट गई। हसन का बेटा चंद कदम के फासले पर, छोटा सा बच्चा, 6 साल या 5.5 साल की उम्र, दूर खड़ा हुआ देख के कह रहा था, खबरदार अगर तुमने मेरे मौला को कोई अज़ियत पहुंचाई, खबरदार अगर तूने मेरे चचा को कोई तकलीफ पहुंचाई। इसने कातल की पेशानी पे पत्थर मारा, हुसैन के कातल का सर फटा, हुसैन का कातल हुसैन के सीने से उतरा, हुसैन खाक से उठे। हुसैन ने कहा जनाब अब्दुल्ला को, जा मां के पास वापस चला जा। अब्दुल्ला पीछे मां के जाने के बजाय हुसैन की जानब दौड़ा। ये दोनों हाथ फैला के हुसैन की जानब आ रहा था, या कातल ने तलवार से इसके दोनों बाजू कलम किए। इस अब्दुल्ला के सर पे भी हुरमल ने तीर मारा था। बिल्कुल इमाम हुसैन की शहादत से चंद लम्हे पहले ये हसन का बेटा हुसैन की गोद में गिरा। मशहूर शहादत है हजरत कासिम। हजरत कासिम की हयात तैयबा 13.5 या 14 साल, मौरखीन का इत्तिफाक, क्योंकि जब इमाम हसन की शहादत हुई है जनाब कासिम की उम्र 3 साल। ज़ाहरी हयात तैयबा 13.5 या 14 साल। जब मौला इमाम हसन की शहादत आखिरी रात थी ना हुजरे में, तो वसीयत की, उसमें इमाम हुसैन को बुला के इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मेरे बाद मेरे कासिम का ख्याल रखें। ये बात भाई ने भाई को नहीं की। उस लम्हे इमाम हसन इमाम थे, इमाम ने हुक्म दिया कि मेरे बाद कासिम का ख्याल रखें। हुक्म हसन को इमाम का हुक्म समझ के हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे माना कि अहले बैत के घर में से किसी जवान की इतनी पोशाकें नहीं थी जितनी जनाबे कासिम।
इमाम हुसैन कीमती तरीन लिबास खरीद के कासिम को पहनाया करते थे। जनाब कासिम दिन में कई बार अपना लिबास तब्दील करते थे। हाशमी और अहले बैत के घर में से कोई इतना कीमती जूता, इतना कीमती लिबास नहीं पहनता था जितना जनाब कासिम पहनते थे। जनाब कासिम की मां कहती थी मौला हुसैन से, मौला आप जब भी जाते हैं तो मेरे कासिम के लिए इतने लिबास क्यों खरीदते? जनाब इमाम हुसैन दे के कहते थे, फरवा यतीम लिबास से पहचाने जाते थे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे कासिम को यतीम समझे। जनाब कासिम को इतना कीमती लिबास हुसैन पहनाते थे कि मदीने में कासिम बचपन में मशहूर हो गए, अमीर कासिम। ये बड़ा को रईस है, इसके लिबास में बड़ी इमारत है। अहले बैत के घर में से हर कोई जनाब कासिम से बड़ा प्यार करता था। साहिब औलाद बैठे हो, मेरी माएं बहनें बेटियां पर्दे में सुन रही हैं, हर मां की हसरत होती है बेटे की शादी करना, लेकिन बेवा मां की हसरत बड़ी होती है। कासिम की मां की बड़ी हसरत थी, मैं कासिम के सर पे सेहरे से जाऊं। मेरी कौम पे मेहंदी का इल्जाम कि ये सिर्फ इनका तरीकाकार है, इसका शीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन बर्रे सगीर हमारा कल्चर है, लेकिन अपने कल्चर में रह के इबादत करने की ममानियत कहीं भी नहीं है। अगर आप मगरब में रहते हैं तो आप मगरबी लिबास पहन के नमाज पढ़े तो नमाज होगी। जरूरी नहीं है कि अगर आपने अरब का लिबास ही पहनेंगे तो आप इबादत होगी। अगर आपका कल्चर आपको अपने लिबास में नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकता है और आपका मजहब आपको नहीं रोकता, तो फिर आपका मजहब आपको अपनी सकाफत, अपने कल्चर के साथ आजादारी करने की इजाजत भी देता है। अगर अरबों में ढोल के साथ गम मनाया जा सकता है, शहनाई के साथ गम मनाया जा सकता है, तो हम पर जो इल्जाम लगाते हैं ना, ये जो काम तुम करते हो, ये नजफ और करबला में तो ये अमल नहीं होता। तो नजफ और करबला में तो शहनाइयों के साथ मातम हुसैन, लेकिन हमारा कल्चर उस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ ये शहनाई, ये ढोल, ये सारी रसूमात जो है वो खुशियों के साथ। अरबों की यहाँ शहनाई का ताल्लुक गम के साथ भी है, उनके यहाँ ढोल का ताल्लुक मुनादी के साथ है, निदा के साथ है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लिहाजा जब वही हमारे कल्चर में आता है तो वो एक खुशी की रस्म बन जाता है, लेकिन वही फेल जब अरबों में जाता है तो वो गम के लिए। लिहाजा अब ईरानियों के यहाँ तस्वीरें मुसव्वरी करके अज़ादारी करना राइज है। मैं कई साल से करबला में हूं। करबला में बाकायदा अयाम अज़ाम शबीहें बनाई जाती, किसी जवान को जनाब कासिम की शबीह बना दिया जाता है। ऐसा काम हम अपने कल्चर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अकीदत इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम किसी इंसान की निस्बत भी उनके साथ दे दें। लिहाजा जब वो काम करते हैं जिसका हमारा कल्चर इजाजत नहीं देता, फिर किसी मौलवी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब हम कोई अमल करें तो फौरन कहते दी ऐसा तो है ही नहीं। आज भी करबला में चले जाओ, आज भी खैमा गाह में जनाब कासिम का जो हुजरा है उसके ऊपर लिखो हुजरा अरूसी, शादी वाले दूल्हे का हुजरा। आज भी जनाब कासिम के नाम की मेहंदियां 7 मुहर्रम, मैंने 1 साल करबला में कब्र हुसैन पे अशरा पढ़ा है। 7 मुहर्रम हर गली में छोटी छोटी बच्चियां हाथों में कासिम की मेहंदियों की रोशनियां लेके बैठे। ये आजादारी उन हसरतों की तस्कीन है जो अहले बैत की थी। हम सबीले क्यों लगाते हैं कि उन्हें पानी नहीं दिया गया? उनकी हसरत थी कि पानी मिले, हसरत थी कि ख़याम तक खाना पहुंचे, हसरत थी कि अब्बास का अलम उठे। जो करबला वालों की हसरतें थी हम आज़ादारी से पूरी कर रहे हैं। तो कासिम की मेहंदी कासिम की मां की हसरत थी, हसरत थी कि मेरे लाल की मेहंदी उठे। लिहाजा कोई शिया मेहंदी को कभी भी बिदअत ना समझना। इसकी आज़ादारी की तरोईज के लिए अपना अमली किरदार अदा किया करो, जितना बेहतर से बेहतर हो सके करो।
रोते रोते जनाब कासिम आए हैं करबला में इमाम हसन हुसैन के पास। आके कहते मौला मुझे मरने की इजाजत है, ज्यादा पढ़ गया हूं, मैं बिल्कुल करीब से शहादत शुरू करने लगा हूं, वरना 35-40 मिनट है जनाब कासिम के दर्द पढ़ने के लिए। मौला मुझे मरने की इजाजत है। क्योंकि शब अशूर जब ख्याम का पहरा दिया जा रहा था, अली अकबर और अब्बास खेमे का पहरा दे रहे थे। अली अकबर कह रहे चाचा सुबह सबसे पहले मैदान में मैं जाऊंगा। अब्बास कहते थे ना अकबर सुबह सबसे पहले तू न जाना, तेरे जाने से तेरे बाबे की आंखों का नूर चला जाएगा, सुबह सबसे पहले मैदान में मैं जाऊंगा। अली अकबर कहते ना चाचा अब्बास सुबह सबसे पहले आप न जाइएगा, आपके जाने से मेरे बाबा हुसैन की कमर झुक जाएगी। एक कहता था कमर झुकेगी, ये कहता था आंखों का नूर जाएगा। दोनों ख्याम का पहरा दे रहे थे। यहाँ एक खेमे का पर्दा उठा, एक 13.5 साल का शहजादा दौड़ता हुआ बाहर आया, दोनों के घोड़ों के सामने आके छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो कहता ना चाचा अब्बास तू जाना, ना भैया अली अकबर तू जाना, तेरे जाने से कमर झुकेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा, सुबह सबसे पहले मक्तल में मैं जाऊंगा। मैं यतीम हूं, मेरे जाने से ना किसी की कमर झुकेगी ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन ने मुसल्ले पे कासिम का लफ्ज सुना, हुसैन रोते हुए खेमे से बाहर आए, रोकेगा कासिम तुम्हें किसने कहा है तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं होना, तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, मेरे हसन की तस्वीर जाएगी, मेरी बेटी का नसीब जाए। अजरो कमल कासिम आए, ए मौला मुझे मरने की इजाजत है। फरमाया जा कासिम के खेमे में वापस चला जा। मैंने मक्तले करबला को गौर गौर से हर्फ करके पढ़ा है। जनाब हर कोई जाता था तो हुसैन क्या कहते थे? हुसैन कहते थे अभी नहीं लड़ना, अभी थोड़ी ताखीर है। कासिम जब भी गए हुसैन सर झुका के कहते जा मां के खेमे में चला। कासिम तेरी मां तेरे सहारे पे जिंदा है, कासिम तेरी मां तेरे आसरे पे जिंदा। आखिरी बार जनाबे कासिम आए, इमाम हुसैन ने कहा मां के खेमे में वापस चले जा। जनाबे कासिम आए, अम्मा 7 बार गया हूं, मौला मुझे मैदान में नहीं भेज रहे। जनाबे फरवा ने सर पे चादर ली, कासिम का हाथ पकड़ा, हुसैन के खेमे में गई। जनाबे फरवा को आते हुए देखा, बड़ा एहतराम था हुसैन की नजर में जनाबे हसन की ज़ौजा का। इमाम हुसैन उस दौर की हुज्जत तो इमाम थे, लेकिन कासिम की मां को आते देखा, एहतराम हुसैन उठ के खड़े हुए, देखे कहने लगे ए मादर कासिम आपको आने की जरूरत क्या थी, किसी के हाथ पैगाम भेज देती, हुसैन आपके खेमे में आ जाता। देखिए कहती है मौला मेरे बेटे को मरने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे। इतना कहना था, हुसैन जमीन पे बैठे, कासिम का चेहरा हुसैन ने एक बार हाथों पे लिया, कासिम की परेशानी का हुसैन ने बोसा लिया, बोसा लेके जो जुमला पढ़ा वो जुमला तुम्हें घर तक रुलाएगा। इमाम हुसैन देखे कहते फरवा ये चेहरे कोई मरने के लिए होते हैं, ये जवान कोई मरने के लिए पैदा होते हैं। बीबी देख के कहती है जहां तू इतनी कुर्बानियां दे रहा है वहां मेरे बेटे को भी भेज दीजिए। ये कह के बीबी फरमा ने कासिम के बाजू से एक तवीज खोला, तवीज खोल के हुसैन के हाथ में रखा। आवाज आई क्या है ये? कासिम की मां देख कर जब 28 सफर को शहर मिली हुई थी, मुझे कहा था आ मैं तुझे एक तहरीर लिख दूं, जब मेरा करबला में हुसैन अकेला हो जाए उसे मेरी तहरीर दिखा देना। मुद्दत के बाद भाई ने भाई का खत पढ़ा, उसके अंदर हसन लिखा था हुसैन करबला में कासिम मेरा हिस्सा समझ के, करबला में कासिम को मेरा हिस्सा समझ के कुर्बान कर दो। हुसैन ने भाई की तहरीर पढ़ी, आंखों से लगा, तहरीर पढ़ने के बाद आंखों से लगा के हुसैन की आवाज आई, कासिम की मां मैं कासिम को तैयार करता, रुका हूं ताकि सांस लो, अगली सतर सुना और घर तक रोना। हरफ हरफ का दामन, लफ्ज लफ्ज का दामन, जिसे 14 साल अकलीम भाई कीमती से कीमती कुर्ते पहनवाए। अब हुसैन मक्तल पे कासिम को भेजने लगे हैं,
मैंने मक्तल को बगौर पढ़ा है कि हुसैन ने खुद कहा मैं तैयार करूंगा। हुसैन ने कासिम को अपने हाथों से खुद तैयार किया है। अकबर को अकबर की मां ने तैयार किया है। ओना मोहम्मद को ओना मोहम्मद की मां ने तैयार किया है। असगर को बीबी रुबाब ने तैयार किया है। हुसैन ने कहा कासिम को मैं तैयार करूंगा। हुसैन खेमे का पर्दा गिराया। हुसैन ने कोई कीमती कुर्ता नहीं, हुसैन ने कफन कासिम को पहनाना शुरू किया। हुसैन ने जिंदा कासिम को कफन पहनाया। हुसैन ने कासिम के सर पे तातुल हनक बांधी। ये करबला का पहला शहीद है जो मक्तल में कफन पहन के गया। उल्मा कहते हैं कि इसकी वजह यह है, दो वजूहात उल्मा ने लिखी। उनका पहली ये, हुसैन को खबर थी कि कूफी और शामी जानते हैं कि कासिम का लिबास कीमती होता है, कहीं ये कासिम का लिबास न लूटे। दूसरी वजह यह थी कि हुसैन जानते थे इल्म इमामत के साथ कि कफन हमेशा जनाजों को पहनाया जाता है। इस गरीब के लाश के टुकड़े उठाने हैं। हुसैन ने खेमे से कफन पहना के भेज। कासिम के गिरेबान को चाक किया, तातुल हनक बांधी। जनाबे अब्बास ने हाथों से उठा के घोड़े की जीन पे कासिम को रखा। कासिम मां को विदा करने के लिए खेमे में गए। जिसने रोना है वो ज़हन में सोचे अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी मां के सामने उसका बेटा कफन पहन के खड़ा हो। कासिम कफन पहन के मां के खेमे में आए। जनाब फरवा की आंखों पे अंधेरा छा गया। कासिम ने अली की बेटियों से विदा किया। शहजादा कासिम घोड़े की सीन में बैठा था। मक्तल कहती है ये पहला शहीद था जिसने कफन पहना। दूसरी खासियत, दूसरी निशानी ये करबला का पहला शहीद था जिसके पांव रकाब तक नहीं जा रहे थे। अरबों को पता ही नहीं था कि इतनी उम्र के बच्चे भी मैदान में जाते हैं। हर रकाब कासिम के कद से ज्यादा लंबी थी, रकाब तक पांव नहीं थे। जनाब अब्बास ने कासिम को घोड़े की सीन पे बिछाया। जनाब कासिम ने मक्तल पे आके पहला रज्स पढ़ा। जनाब कासिम ने कहा जिसने हसन की जंग देखनी हो, मैं हसन का बेटा हूं, मैं मुस्तफा का बेटा हूं, मैं खदीजा का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। जनाब कासिम का एक रोबदार रज्स है जो करबला में जनाब कासिम ने पढ़ा। अरज़क नामी मलाऊ ने अपना पहला बेटा भेजा, कासिम ने फिनार किया। इसने दूसरा भेजा, कासिम ने फिनार किया। 4 बेटे अरज़क के जनाब कासिम ने एक हाथ से फिनार किए। ये खुद भी फर्द हुआ सामने आया। जनाब कासिम ने एक लम्हे में इसे वास्ले जहन्नम किया। 4 अरज़क के बेटे अरज़क को कत्ल करने के बाद जनाब कासिम ने घोड़े को एड़ लगाई। वहां गया जहां टीले पे हुसैन बैठे थे। हुसैन के पास जमीन पे बैठ के कहता चचा मुझे प्यास लगी है। हुसैन ने अपनी अंगुष्ठरी निकाल के कासिम की जुबान पे रखी। जनाब कासिम फिर घोड़े की जीन पे आए। कासिम ने दोबारा हमला करना शुरू किया। फिर जनाब कासिम ने इतना जोरदार हमला करके अब कासिम हुसैन के पास नहीं, अब अब्बास के पास आए हैं। आके कहते हैं चाचा गाजी मुझे बड़ी प्यास लगी है। अब्बास ने कासिम की पेशानी चुन के फिर कासिम के मक्तल में भेजा। अब्बास टीले पे खड़े अपने लायक भतीजे की जंग देख रहे थे या एक मलौन फजर इब्ने काब देख रहा था। जनाब कासिम का घोड़ा इसके करीब से गुजरा। इस मलाओ ने अपना नेजा कासिम की पुष्ट में मारा। कासिम की पुष्ट से नेजा निकल के कासिम के सीने से निकला। जनाब कासिम ने घोड़े से गिर चचा मैं गिर गया। जनाब कासिम का इतना जुमला कहना नारा देख रहा मेरी तरफ। अभी कासिम घोड़े की जीन से गिर रहे थे। कासिम के पांव रकाबों में फंस गए। इन बेगैरतों ने कासिम के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। कासिम का घोड़ा करबला में दौड़ा। हुसैन टीले से भागे। हुसैन लश्कर में देख के कह रहे थे और मेरा भतीजा अकेला रह गया, और मेरा यतीम अकेला रह गया, और मेरे हसन की तस्वीर अकेले। हाय हुसैन के, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मेरे हसन की तस्वीर अकेली रह गई। नाना मेहंदी तब आएगी जब हर बंदे का हाथ उसे के लिए उठेगा। मैं तो अभी रवायतें छिपा रहा हूं, वो पढ़ूंगा तो तुम्हारा जिगर न फट जाए।
मौला हुसैन नशे में पहुंचे, हुसैन पहुंचे, लश्करों का बादल था कासम के ऊपर। हुसैन लश्करों को हटा रहे थे, लश्कर दौड़े। हुसैन ने एक दफा मक्तल में देखा, हुसैन को हसन का यतीम नजर ना आया। हुसैन ने करबला में भागना शुरू किया। दौड़ दौड़ के हुसैन कासिम को ढूंढ रहे थे। कासिम चचा लेने आया है, एक कासिम मुझे आवाज दे, बाबा लेने आया है। जब कहीं से आवाज ना आई, हुसैन ने दोनों हाथ कानों पे रखे, आवाज आई, कासिम मैं इमाम बन के बुला रहा हूं। कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा इधर से उठा। आवाज आई, बाबा तेरा कासिम तकसीम हो गया। एक रिवायत अभी मैंने रोकी, एक रिवायत मैंने रोकी। सांस लेके वो रिवायत सुन लेना। गरीब ने अपने अमामे की चादर बना के डाली। इस रिवायत के बाद ना मैं पढ़ूंगा, ना इस रिवायत के बाद तुम सुन सकोगे। मैंने हमेशा ये दावा किया है कि मैंने करबला में जब अशरा पढ़ा था, मैं डर रहा था, क्योंकि ये शहादतें दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं, हुसैन और अब्बास की कब्र पे पढ़नी थी। मैंने मक्तल की रवायात की परख के लिए, जांच के लिए उलमाए मुकातल से रुजू किया। मुझे वो रवायात मिले जिनकी सनद मोतबर हो, जिस रवायत में कोई शक ना हो, जो रवायत सीनों से जाकरी के लिए ना पहुंची हो, जो रवायत अरब किताबों की जीनत बनी हुई है। मैंने सैयद मोहम्मद तबातबाई की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा मुझे जनाब कासिम की शहादत के अहवाल लिखवाइए। वो जनाब कासिम की शहादत के अहवाल लिखवाते रहे। उन्होंने मुझे लिखवाया कासिम का पहला हमला, उन्होंने मुझे लिखवाया कासिम का दूसरा हमला, उन्होंने मुझे लिखवाया कासिम का तीसरा हमला, उन्होंने मुझे जनाब कासिम का रज्ज लिखाया, उन्होंने मुझे जनाब कासिम जिन जिनको वाज़ जहन्नम किया था वो लिखवाया, उन्होंने मुझे जनाब कासिम की हयात तैयबा लिखवाई। लिखते लिखते ये बारका है दुआ ज़हरा, जनाब ज़हरा के घर में इन 14 की कचहरी में खड़ा होकर कह रहा हूं। जब मैंने पूरी लिख ली शहादत के बाद मैंने कहा किबला, हम पाकिस्तान और बर्रे सगीर वाले पढ़ते हैं कि हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़े चुने थे, कासिम की लाश के टुकड़े चुने थे, कासिम की लाश के टुकड़े चुने थे। हुसैन खेमे में भतीजे की लाश के टुकड़े लाया था। उन्होंने रो के मुझे कहा, क्या तू अरबों के घोड़ों को जानता था? अरबों के घोड़ों के सुम्मों का वजन क्या होता था? मैंने कहा फिर हुसैन गठड़ी में क्या लेके आया था? रो के कहने लगे, हुसैन रेत इकट्ठी करता रहा जहां कासिम का लहू मिला हुआ था। रो रो के कहता रहा, ओए उम्मत ने मेरा बेटा करबला की रेत पे मिला दिया, नहीं मिला गरीब को कोई टुकड़ा। लहू भरी रेत इकट्ठी करके ज़ैनब के खेमे मातम हुसैन